भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन अध्याय 2 चल रहा है और तीसरा पाद चल रहा है। 40 ब्रह्मसूत्र हो चुके हैं। आज 41वें ब्रह्मसूत्र से संबंध। पूर्व सूत्रों से यह निश्चय किया गया कि प्रकृति स्वतंत्र कर्ता नहीं है तथा जीवात्मा का जो कर्तापन है वह भी बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि के संबंध से है, स्वभाव से नहीं है। इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त जीवात्मा का कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन। इस पर कहते हैं परात्तु तच्छ्रुतेः 41वां ब्रह्मसूत्र। तत् मीन्स वह जीवात्मा का कर्तापन, परात मीन्स परमेश्वर से, तू मीन्स ही है, श्रुते मीन्स क्योंकि श्रुति के वर्णन से यही सिद्ध होता है। व्याख्या। बृहदारण्यक में कहा है कि जो जीवात्मा में रहकर उसका नियमन करता है वह अंतर्यामी मेरा आत्मा है, तेरा आत्मा है। 3:7-22। छांदोग्य में कहा है कि मैं इस जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप को प्रकट करूँगा। 6:3-2। तथा केनोपनिषद में जो यक्ष की आख्यायिका है उसमें भी यह सिद्ध किया गया है कि अग्नि और वायु आदि देवताओं में अपना कार्य करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। उस परब्रह्म से शक्ति पाकर ही वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। 3:1-10 इत्यादि। श्रुतियों के इस वर्णन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं कर सकता। वह जो कुछ करता है परब्रह्म परमेश्वर के सहयोग से, उसकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही करता है। जीव का कर्तापन ईश्वराधीन है, यह बात गीता में स्पष्ट कही गई है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सब प्राणियों को अपनी माया से गुणों के अनुसार चलाता हुआ ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। गीता 18वां अध्याय 61वां श्लोक। विष्णु पुराण में जहाँ प्रहलाद का प्रसंग आया है वहाँ प्रहलाद ने अपने पिता से कहा है, पिताजी, वे भगवान विष्णु केवल मेरे ही हृदय में नहीं हैं अपितु समस्त लोकों को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं। वे ही सर्वव्यापी परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब प्राणियों को भी समस्त चेष्टाओं में नियुक्त करते हैं। विष्णु पुराण 1:17-26। न केवलं मदहृदयं स विष्णुराक्रम्य लोकं खिलान्वस्थितः स मां त्वदादिश्च पितः समस्तान् समस्तचेष्टासु युनक्ति सर्वगः। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा का कर्तापन सर्वथा ईश्वराधीन है। यह जो कुछ करता है उसी की दी हुई शक्ति से करता है, तथापि अभिमान बस अपने को कर्ता मानकर फंस जाता है। गीता अध्याय 3:27वां श्लोक। संबंध। पूर्व सूत्र में जीवात्मा का कर्तापन ईश्वराधीन बताया गया। इसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि ईश्वर पहले तो जीवों से शुभ अशुभ कर्म करवाता है और फिर उसका फल भोग करवाता है। यह मानने से ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष आएगा। उसका निराकरण कैसे होगा? इस पर कहते हैं कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थादिभ्यः। 42वां ब्रह्मसूत्र। तू मीन्स किंतु, कृत प्रयत्नापेक्षा। ईश्वर जीव के पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कर्मों में नियुक्त करता है। इसलिए तथा विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः, विधि निषेध शास्त्र की सार्थकता आदि हेतुओं से भी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। व्याख्या।
ईश्वर द्वारा जो जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति देकर उसे नवीन कर्मों में नियुक्त किया जाता है, वह उस जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के संचित किए हुए कर्म संस्कार से उत्पन्न स्वभाव की अपेक्षा से ही किया जाता है, बिना अपेक्षा के नहीं। इसलिए ईश्वर सर्वथा निर्दोष है तथा ऐसा करने से ही शास्त्रों में अच्छे काम करने के लिए कहे हुए विधि वाक्यों की और पापाचरण न करने के लिए कहे हुए निषेध वाक्यों की सार्थकता सिद्ध होती है तथा ईश्वर ने जीव को अपने स्वभाव का सुधार करने के लिए जो स्वतंत्रता प्रदान की है वह भी सार्थक होती है। इसलिए ईश्वर का यह कर्म न्याय ही है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए गीता में भगवान ने कहा है कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, अपने जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार रूप स्वभाव जनित कर्मों द्वारा बंधा हुआ तू जिस काम को नहीं करना चाहता उसे भी परवश हुआ अवश्य करेगा। गीता 18वां अध्याय 60वां श्लोक। इसके बाद ही यह भी कहा है कि सबके हृदय में स्थित परमेश्वर सबसे चेष्टा कराता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर जीवों द्वारा जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों की अपेक्षा से ही उनको कर्म करने की शक्ति आदि प्रदान करके स्वाभाविक स्वधर्म रूप नवीन कर्मों में नियुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर सर्वथा निर्दोष हैं। संबंध। पूर्व प्रकरण में यह सिद्ध किया गया कि जीवात्मा करता है और परमेश्वर उसको कामों में नियुक्त करने वाला है। इससे जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध होता है। श्रुतियों में भी जगह जगह भेद का प्रतिपादन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4-6-7, परंतु कहीं कहीं अभेद का भी प्रतिपादन है। बृहदारण्यक उपनिषद 4-4-5 तथा समस्त जगत का कारण एक परब्रह्म परमेश्वर ही बताया गया है। इससे भी अभेद सिद्ध होता है। अतः उक्त विरोध का निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित वादित्वमधीयत एके। 43वां ब्रह्मसूत्र। नाना व्यपदेशान मीन्स श्रुति में जीवों को बहुत और अलग अलग बताया गया है। इसलिए चा मीन्स तथा, अन्यथा मीन्स दूसरे प्रकार से, अपि मीन्स भी यही सिद्ध होता है कि अंशः मीन्स जीव ईश्वर का अंश है। एके मीन्स क्योंकि एक शाखा वाले। दाशकित मीन्स दाशकित वादित्वम मीन्स ब्रह्म को दाशिकितव आदि रूप कहकर अधीयते मीन्स अध्ययन करते हैं। व्याख्या। श्वेताश्वतरोपनिषद में 6-12-13 में कहा है कि एको वसी निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीजं बहुधा यः करोति तमात्मत्यं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां नित्यो नित्यानां चेतश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। बहुत से निष्क्रिय जीवों पर शासन करने वाला जो एक परमेश्वर एक बीज अपनी प्रकृति को अनेक प्रकार से विस्तृत करता है, उस अपने हृदय में स्थित परमेश्वर को जो ज्ञानी जन निरंतर देखते हैं उन्हीं को सदा रहने वाला सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। जो एक नित्य चेतन परब्रह्म परमेश्वर बहुत से नित्य चेतन जीवों के कर्मफलों का विधान करता है, वही सबका कारण है। उस ज्ञान योग और कर्मयोग द्वारा उसे प्राप्त किए जाने योग्य परमदेव परमेश्वर को जानकर जीवात्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रुति में जीवों के नानात्व का प्रतिपादन किया गया है, साथ ही उसको नित्य और चेतन भी कहा गया है और ईश्वर को जगत का कारण बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमेश्वर के अंश हैं। केवल इतने ही नहीं, प्रकारांतर से भी जीवगण ईश्वर के अंश सिद्ध होते हैं, क्योंकि अथर्ववेद की शाखा वालों के ब्रह्मसूक्त में यह पाठ है कि ब्रह्मदासा
ब्रह्मैवेमे कितवा, अर्थात ये केवट ब्रह्म है, दास ब्रह्म है तथा ये जुआरी भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार जीवों के बहुत्व और ब्रह्म रूपता का भी वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर के अंश हैं। यदि जीवों के परमेश्वर का अंश ना मानकर सर्वथा भिन्न तत्व माना जाए तो जो पूर्वोक्त श्रुतियों में ब्रह्म को जगत का एकमात्र कारण कहा गया है और उन दास किताबों को ब्रह्म कहा गया है, उन कथन में विरोध आएगा। इसलिए सर्वथा भिन्न तत्व नहीं माना जा सकता, इसलिए अंश मानना ही युक्ति संगत है। किंतु किस प्रकार साकार वस्तु के टुकड़ों को उनका अंश कहा जाता है, वैसे भी जीवों को ईश्वर का अंश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवयव रहित अखंड परमेश्वर के खंड नहीं हो सकते। अतएव कार्य कारण से ही जीवों को परमेश्वर का अंश मानना उचित है तथा वह कार्य कारण भाव भी इसी रूप में है कि प्रलय काल में अव्यक्त रूप से परब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहने वाले नित्य और चेतन जीव सृष्टि काल में उसी परमेश्वर से प्रकट हो जाते हैं और पुनः संहार के समय उन्हीं में उन जीवों का लय होता है तथा उनके शरीरों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है। यह बात श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार स्पष्ट दी गई है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति जो तो गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। गीता 14वां अध्याय 3 और 4 श्लोक। इसलिए पिता और संतान की भांति जीवों को ईश्वर का अंश मानना ही शास्त्र के कथनानुसार ठीक मालूम होता है और ऐसा होने से जीव तथा ब्रह्म का भेद कहने वाली श्रुतियों की भी सार्थकता हो जाती है। संबंध प्रमाणांतर से जीव के अंशत्व को सिद्ध करते हैं। आज 3 श्लोक हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 43वें श्लोक तक। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे